अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, उसमें से एक मेल हो सकता है, दूसरा फीमेल हो सकता है। बेसिकली जो मेल्स होते हैं वो खुद ही एक बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या फिर जो फीमेल होते हैं वो खुद ही एक इंडिविजुअल बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों ही मेल और फीमेल जो सेक्स है वो दो के दोनों को साथ में इन्वॉल्व होना पड़ता है एक नए जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। चलो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों, राइट? अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो डीएनए है उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। इसके अंदर क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं वो अपने डीएनए को मिक्स करते हैं, और वो मिक्स करने के बाद जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो एक अलग वेरिएशंस के साथ प्रोड्यूस होता है। अब जो कि उसका वेरिएशंस उसके अंदर है, उसके वजह से क्या होएगा, उसका सर्वाइवल अलग अलग एनवायरनमेंट में पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, थोड़े कैरेक्टर्स एक पेरेंट से लिए, थोड़े कैरेक्टर एक दूसरे पेरेंट से लिए, और उस नीश के हिसाब से जो वेरिएशंस आए थे, जो बेनिफिशियल वेरिएशंस थे, वो उसके अंदर रह जाएंगे, और वो बेनिफिशियल वेरिएशन को वो आगे की तरफ कैरी करेगा और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। ये एक तरीके से एवोल्यूशनरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या डिफरेंस है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट के अंदर का डीएनए था एग्जैक्टली सेम डीएनए कैरी हो रहा था उसके नेक्स्ट जनरेशन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों डीएनए मिक्स हो रहे थे, उसके वजह से जो इंडिविजुअल आ रहा था उसके अंदर आपको वेरिएशंस दिख रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मामले में कि जो कॉपी हो रही है, जो कॉपी मैकेनिज्म है, वो क्या होएगा, कई बार एक्यूरेसी उसकी चेंज हो सकती है, राइट? कि जो कॉपी हो रही है वो सेम टू सेम ही जैसा मेल में है या फीमेल में है वैसा नहीं होगा, थोड़े वेरिएशंस आ जाएंगे। तो इसके वजह से हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े से चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट? कि उसके अंदर मेल फीमेल फिर ये दोनों इंडिविजुअल जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होने चाहिए, एंड फिर जाके उनका मिक्सिंग होएगा, एंड फाइनली एक नया जनरेशन आएगा, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे एक मेल और दूसरी फीमेल, राइट? तो वो दो के दोनों में अलग अलग वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड है। अब ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे साथ में, तो ये लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएशंस को साथ में इकट्ठे कर देंगे, राइट? ये दोनों वेरिएशंस मर्ज हो जाएंगे, और जो इंडिविजुअल होएगा उसके अंदर हो सकता है कि ये दोनों वेरिएशन या दोनों में से जो बेनिफिशियल वेरिएशन है वो एक्सपोज या एक्सप्रेस हो जाए, राइट? अब यहाँ पे एक और चीज हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे जो लिविंग इंडिविजुअल है, राइट? अब वो तभी सरवाइव करेगा जब उसके अंदर आने वाले ये जो वेरिएशन है दोस वुड बी गुड। अगर ये सारे बैड इफेक्ट्स वाले वेरिएशन होते तो वो इंडिविजुअल खुद ही मर गया होता, राइट? उसका जीन्स आगे पास नहीं हो पाता। तो ऐसे ही जीन्स पास होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चलो हम लोग एक फ्लावर देख लेते हैं। ये फ्लावर के अंदर भी आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेंगे। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग है। पहले चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करते हैं। इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। यहाँ पे आपको ये सेंटर में ये पूरा कॉलम दिख रहा है, सबसे टॉप पे आपको स्टिग्मा दिख रहा है, उसके नीचे ये जो लंबा सिलेंड्रिकल लाइन पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड ए स्टाइल, और एकदम नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक सर्कुलर ओवरी दिख रही है। ये तीनों ही मिला के पिस्टिल इस नाम से बोले जाते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर के होते हैं उसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है? जिसके अंदर तीन चीजें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जबकि अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखोगे तो ये जितने भी साइड में आपको जाते हुए दिख रहे हैं ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इसके अंदर टॉप पे आपको ये येलो कलर का एंथर दिखेगा, और वो एंथर से जुड़ा हुआ बेस तक जाने वाला आपको फिलामेंट दिखेगा, ठीक है? एंथर एंड फिलामेंट दोनों साथ में मिलके स्टेमन इस नाम से बोले जाते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का उसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेमन एंड पिस्टिल।
अब उसके अलावा आपको पेटल्स मिलेंगे और सेपल्स मिलेंगे, जो यहाँ पे ग्रीन कलर के इसके नीचे की बेस पे सेक्शन है। ये भी फ्लावर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डिफिकल्टी है जो प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब नया जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, सो उनका जो डीएनए है जब वो कंबाइन होएगा तो वो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल जो है उससे डबल अमाउंट में हो सकता है, राइट, क्योंकि मेल से थोड़ा डीएनए आ रहा है, फीमेल से थोड़ा डीएनए आ रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन के पास ज्यादा डीएनए हो जाएगा, राइट। सो ऐसे मेस को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली ये जो गैमेट्स होते हैं उसके अंदर हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डीएनए ही पास होता है। तो मेल के पास, जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम को कैरी नहीं करते। मेल 23 कैरी करता है, फीमेल भी 23 कैरी करता है, जो फाइनली मिक्स होते हैं एंड फिर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। सो हमको ये समझ में आता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि देयर वुड बी 23 क्रोमोसोम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम। पर अगर आप अपना नॉर्मल बॉडी सेल निकाल के देखोगे तो आपको उसके अंदर 46 क्रोमोसोम मिलेगा। सो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बेसिकली हाफ हो गया। अब ये हाफ क्यों हो पाया? क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं, उसके थ्रू जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो एक सिंगल सेल 4 सेल्स में डिवाइड होता है, राइट। और ये जो चारों सेल्स है उसके अंदर आपको 23 क्रोमोसोम्स देखने मिलेंगे। ये जो सेल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स बाद में आपस में कंबाइन होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं।